हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हम वीडियो में देखेंगे कि कोई एक नंबर प्राइम है या नहीं है। काफ़ी सिंपल तरीका होता है, तो मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा और उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसकी थ्योरी भी समझ सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, 101 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट 101 ले लूँगा। ये नियरली इक्वल होगा 10 के, नॉट एग्जैक्टली, नियरली इक्वल। 10 से छोटे सारे प्राइम्स होता हूँ, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, क्योंकि 9 एक कंपोजिट नंबर है। अब मैं इन सारे नंबर से 101 की डिविजिबिलिटी चेक करूँगा और देखूँगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो 2 से डिविजिबल है, नहीं। 3 से डिविजिबल 1 + 1 2, नहीं। 5 से डिविजिबल यूनिट में 1 नहीं। 7 से चेक करते हैं, 7 × 1 = 7, 3 31, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो देखा आपने 101 अगर इनसे किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो वो एक प्राइम नंबर है। कितना फास्ट पता चल गया। अब इसको मैं थोड़ा और एग्जांपल्स करवाता हूँ प्रॉपरली, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कैसे करते हैं। एक्चुअली एसएससी की मैथमेटिक्स में मैं इस टाइप के क्वेश्चन देख रहा था, तो मुझे एसएससी में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट इसके पीछे की मैथमेटिक्स आपको समझाना मेरा काम है। तो हम करेंगे क्या, स्टार्ट करते हैं एक और एग्जाम्पल से। मान लीजिए 201 ही क्यों, थोड़ा और डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। 119 लेते हैं। ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। अच्छा, तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब आप कहेंगे स्क्वायर रूट निकालने में तो इतना टाइम लगेगा, इससे अच्छा तो हम डिवाइड करके कर लें। लेकिन नहीं, हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए एग्जैक्ट इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना, हमें इसको अप्रॉक्सीमेट करना है। मतलब एक रफली आपको आइडिया लगाना है कि हाँ, इसका स्क्वायर रूट इससे छोटा होगा। कैसे? 10 स्क्वायर 100 होता है, 10 से ऊपर चले जाता है। 11 स्क्वायर 129, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा 11 से छोटा होगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, 11 से छोटे ऐसे सारे नंबर जो प्राइम्स हैं। अच्छा भाई, कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं, 9 एक कंपोजिट नंबर है। अच्छा, तो इसमें 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 3 से डिविजिबल 1 + 1 2 नहीं। 5 से डिविजिबिलिटी नहीं है। 7 से चेक करते हैं, 7 × 1 = 7, 4, 7 × 7 = 49। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, हेंस 119 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड 109 कैन बी रिटन एज 17 × 7। काफ़ी छोटा है ना। इससे अगर आप प्रीवियस जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है उससे प्रोसीड करते तो कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करते, 5 से, ऐसे कहाँ तक का जाते हैं? 118 तक का जाते हैं। उसकी वजह आपने सिंपली स्क्वायर रूट निकालना है, उसको अप्रॉक्सीमेट करना है, उससे छोटे सारे प्राइम नंबर्स उठाने हैं और उनसे डिवाइड करके चेक करना है। चलो प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 207 लेते हैं। ये नहीं लेते, 7 + 2 तो 9 है, तो ये तो ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल है। थोड़ा और 211, इसको चेक करते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो पहला प्रोसीजर, स्क्वायर रूट निकालना है। एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालना है क्या? नहीं, हमें बस एक ऐसा नंबर डिसाइड करना है जिससे इसका स्क्वायर रूट छोटा होगा। तो 15 स्क्वायर 225 होता है, तो नियरली 15। ओके, 15 आ गया। अब हमें क्या करना है दूसरे स्टेप में? 15 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स को कलेक्ट करना है। 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ओके, अब हमें क्या चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से डिविजिबल है? नहीं। 5 से डिविजिबल है, यूनिट में 1 है तो नहीं। 7 से चेक करते हैं, 7 × 3 = 21, नहीं, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल है क्या? 2 + 1 3 - 1 2, 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब लास्ट बचा 13। 13 से डिवाइड करके देखते हैं, 211, 13 × 1 = 13, 8 81, 78, 3 रिमाइंडर आया। तो ये जो है ना 2 से डिविजिबल है ना 3, ऐसे ऐसे करके 13 तक का किसी से भी डिविजिबल नहीं है। हम इसी से इम्प्लाई कर सकते हैं कि 211 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है। अच्छा, थोड़े और प्रैक्टिस के लिए
एक लास्ट एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद में इसके पीछे की आपको थ्योरी बताऊंगा, जो आप लोग थ्योरी में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो 401 ले लेता हूँ। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कितना होगा 20 स्क्वायर 400, तो नियरली 20 है, ठीक है। 20 से छोटे सारे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। हमें सिर्फ इनसे चेक करना है कि ये नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं है। कैसे? 2 से डिविजिबल है, यूनिट में 1 नहीं। 3 से डिविजिबल है, 4 + 1 5 नहीं। 5 से डिविजिबल है, यूनिट में 1 नहीं। 7 से चेक करते हैं, 7 401 नहीं, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, 11 से देखते हैं, 4 + 1 5 - 0 5, 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से चेक करते हैं, 13 401, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अब चेक करना है 17 से, 17 401, 17 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 19 से चेक करना है, नहीं, तो ये 19 से भी डिविजिबल नहीं है। सिंस 401 इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो 401 एक प्राइम नंबर है। तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि अगर एमसीक्यू में आ गया या एमएसक्यू में आ गया कि इनमें से कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं या भाज्य संख्याएं हैं, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये एक स्कोरिंग क्वेश्चन है, तो आप इसको तो मत ही छोड़िएगा। नाउ अगला टॉपिक, जो मैथ एंथुजियास्टिक पीपल हैं, जो नहीं भी हैं वो भी देखें, उनको भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि मैथ से कैसे काम करती है। तो हम स्क्वायर रूट निकाल के ये कैसे बता ले रहे कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि n एक नंबर है, 1 से तो डिविजिबल होगा ही n से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 1 का भाग n में n टाइम्स तो जाएगा ही, और n डिविजिबल होगा n से 1 टाइम, ठीक है। तो इस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अगर सिर्फ ये दो ही n के फैक्टर्स हैं, सिर्फ ये दो ही ऐसे नंबर हैं जिनसे n डिविजिबल है, तो n एक प्राइम होता है। जैसे 13 1 से डिविजिबल ऑब्वियस है, 13 से डिविजिबल ऑब्वियस है, बट 13 और 1 के सिवा 2 से डिविजिबल है क्या? 3 से, 5 से, 7 से नहीं ना, तो ये एक प्राइम नंबर है। अच्छा, अब प्राइम नंबर को यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर एक नंबर n प्राइम नहीं है तो हम इसको p × q लिख सकते हैं। मानते हैं इस बात को? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ऐसे केस से जहाँ पे उसके पास सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर है, यानी n को हमने लिखा p & q, एंड p, q क्या है? प्राइम है, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं p है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन स्क्वायर रूट n। यहाँ पे ये साइन क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का। ओके, q भी मान लिया स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n। व्हाट डज दिस इम्प्लाइज? p × q स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन स्क्वायर रूट n × स्क्वायर रूट n विच इज इक्वल टू n, और p q क्या है? n, तो n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n। ऐसा पॉसिबल है कि 1 जो है 1 से स्ट्रिक्टली बड़ा है? नहीं ना, तो ये क्या आ गया? कंट्राडिक्शन। तो हमने ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने जो इनिशियली एज्यूम किया था वो गलत था। वो गलत क्या था? मैंने p को भी स्क्वायर रूट n से बड़ा माना, q को भी स्क्वायर रूट n से बड़ा माना। तो ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। तो हम क्या कहेंगे कि ये ट्रू नहीं है। अच्छा, ये ट्रू नहीं है तो क्या होगा? या तो p स्क्वायर रूट n से छोटा होगा या q स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से क्योंकि एक तो स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा है, तो मैं मान लेता हूँ p स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा है। तो हम क्या करते हैं? n लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, और हम ऐसा प्राइम ढूंढते हैं जिससे n डिविजिबल होगा। उसकी थ्योरी ये है। अच्छा, अब आप क्या बोलेंगे?
मैंने n ऐसा लिया जिसको हम p इंटू क्यू लिख सकते हैं, जहाँ p इंटू क्यू प्राइम है। अब आप मुझे बोलेंगे कि 12 है, इसको तो हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, जहाँ पे 3 प्राइम्स आ गए, तब क्या होगा? उसका भी केस सेम ऐसे ही चलेगा। मान लिया n एक नंबर है, अभी मैंने पहले केस में क्या लिया, जिसके 2 प्राइम फैक्टर है। अब मान लो n एक नंबर है जिसके 3 प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होगा? अब मैं मान लूँ p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ n। पहले मैंने क्या माना था? स्क्वायर रूट ऑफ n। क्यों माना था? क्योंकि वहाँ पे 2 फैक्टर थे। यहाँ पे मान लो p अगर क्यूब रूट ऑफ n से बड़ा है, q भी क्यूब रूट ऑफ n से बड़ा है, और r भी क्यूब रूट ऑफ n से स्ट्रिक्टली बड़ा है। यहाँ पे तीनों जो साइन है वो स्ट्रिक्टली है। अब मैं इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो p इंटू क्यू इंटू r स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ n इंटू क्यूब रूट ऑफ n इंटू क्यूब रूट ऑफ n विच इज़ इक्वल टू n। और p क्यू r क्या है? n, यानी n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n। ये तो कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन क्यों आया? सेम पिछले एग्जाम्पल में जाओ, इन तीनों में से एक चीज़ तो गलत है। ये जो स्टेटमेंट है कि ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट के गलत होने का? या तो p क्यूब रूट ऑफ n से छोटा है, या q स्मॉलर देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, या तो p क्यूब रूट ऑफ n से छोटा है, या q, या फिर r। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, क्योंकि इन तीनों में से एक तो क्यूब रूट ऑफ n से छोटा होगा, तो मैंने मान लिया p क्यूब रूट ऑफ n से छोटा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्यूब रूट है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ n तो स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा होगा, तो यानी हमें स्क्वायर रूट ऑफ n से पहले एक ना एक प्राइम तो ऐसा मिल जाएगा जो n जिससे डिविजिबल होगा। तो आप उस मेथड से चेक कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि p q r s होगा अगर n, तो आप क्या करेंगे? फोर्थ रूट ऑफ n लेंगे। तो आपने इन जनरल क्या लेना है? आपको ये तो नहीं पता ना कि कितने प्राइम कितने फैक्टर्स होंगे उस नंबर के, बट इतना पता है कि एटलीस्ट 2 तो होंगे। तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ n वाला काम तो हमेशा चलेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? कोई भी नंबर उठाएंगे n, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, उसको अप्रॉक्सीमेट करके उससे छोटे नंबर जो भी हैं उनसे चेक करेंगे कि n डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल हुआ तो प्राइम नहीं है, और अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो हम कंक्लूड कर देंगे कि n एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। और अगर रही बात स्क्वायर रूट n निकालने की, तो इसके लिए भी कई मेथड है जिनके थ्रू हम आसानी से कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट करके, न्यूटन रैप्सन मेथड, वो कभी और वीडियो के लिए। बट अगर स्क्वायर रूट ऑफ n एक इंटीजर आ गया, जैसे आपने लिया 169, अब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, ये आया 13 आ गया, एग्जैक्ट 13 आ गया। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169। तो 169 13 से तो डिविजिबल है। इसका मतलब क्या? 169 इज नॉट अ प्राइम। ओके, आई गेस ये इनफ होगा ये कंक्लूड करने के लिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, चेक करना है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको इस मेथड से निकाल सकते हैं। ये याद रखना कि आप स्क्वायर रूट n क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उस नंबर के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। क्योंकि अगर 2 होंगे तो ये काम करेगी, 3 होंगे तो भी काम करेगी, एंड सो। ओके देन, थैंक यू।